सो द थर्ड पॉइंट इज रोल ऑफ एटमोसफियर इन क्लाइमेट कंट्रोल, कि आपके सराउंडिंग में जो भी क्लाइमेट है, आपके एरिया का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एटमोसफियर का रोल क्या है, दैट वी हैव टू लर्न. ओके, so atmosphere keeps the average temperature of the earth steady during the day and a whole year. That if you are talking about the role of atmosphere, then the main role of atmosphere is to control temperature. दिन की पूरे दिन में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है, कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही टेम्परेचर कंटिन्यू रहता है. ऐसा तो होता नहीं है कि भाई सुबह एकदम माइनस में टेम्परेचर था, दोपहर होते होते प्लस में आ गया, फिर वापस शाम होते होते वापस माइनस में चला गया. ऐसा कभी नहीं होता. देन बिकॉज ऑफ अ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर इतना एक्टिव रह के वर्क करता है कि वो क्या करेगा, थ्रू आउट द डे सेम टेम्परेचर रखेगा. 1-2 डिग्री सेल्सियस का ऊपर नीचे होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ सनलाइट और एल्स अ हॉटनेस. देन और एल्स एटमॉस्फेयर ऑलवेज कंट्रोल अ टेम्परेचर थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द ईयर. देन की पूरे ईयर के अकॉर्डिंग भी वो टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, कि भाई स्टार्टिंग में आपको विंटर आएगा, देन आफ्टर दैट कुछ चेंजेस आके समर आएगा, आफ्टर दैट मॉनसून सीजन इज देयर एंड रेन विल कम. सो दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय atmosphere. Now, atmosphere prevents sudden increase in temperature during daytime and fall of temperature during night. then टेम्परेचर का मेन रोल क्या है, कि वो कभी भी दिन होते होते टेम्परेचर को एकदम इंक्रीज नहीं कर देगा, कि सीधा 50-60 डिग्री चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा. एंड रात होते होते कभी टेम्परेचर को कम नहीं कर देगा, कि भाई चलो रात हुई है तो सीधा टेम्परेचर माइनस में ले जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता. दैट इज बिकॉज एटमॉस्फेयर. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मून कंपेयर टू अर्थ, की अर्थ के कंपेरिजन में आप मून को देखो तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, इसीलिए हमारा टेम्परेचर कंट्रोलेबल है. बट मून हैज़ नो टेम्परेचर एंड इट्स टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 190 to 110, कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है इसीलिए हम कंट्रोल में हैं. बट अगर आप मून की बात कर लो, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, कि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर का कुछ अता पता नहीं होता. उसकी रेंज बहुत बड़ी, या तो वहाँ पे 110 टेम्परेचर चला जाएगा या तो फिर 190 टेम्परेचर चला जाएगा. तो ये सोच लो कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो हम तो सिर्फ 40-42 डिग्री पे भी गर्मी करते हैं, तो जब 110 या तो फिर 190 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो कितनी हॉटनेस होगी. देन सो दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर ऑफ एटमॉस्फेयर टू अस. नाउ द रेट ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल इज द मूवमेंट ऑफ रेन, एयर एंड एयर पॉल्यूशन एंड वाटर. जिनकी एटमॉस्फेयर क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स एयर मूवमेंट, रेन मूवमेंट, इट कंट्रोल्स एयर पॉल्यूशन ऑल्सो एंड वाटर मूवमेंट ऑल्सो. देन सो दिस आर द रोल्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर पॉल्यूशन. Now, the addition of undesirable substance to water and remove the desirable substance from water is called water pollution. कि भाई वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई, कि भाई वाटर का पॉल्यूट होना, दैट इज वाटर पॉल्यूशन. अब ये पॉल्यूशन किस तरीके से होगा, दैट यू हैव टू मेंशन. देन सो एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, मतलब बिन ज़रूरी चीज़ों का पानी के अंदर ऐड होना और ज़रूरी चीज़ों का पानी में से रिमूव हो जाना, दैट इज वाटर पॉल्यूशन. ओके, ना व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि किस वजह से होता है. सो एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू वाटर, कि भाई हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल केमिकल्स को वाटर के अंदर डालने की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है. देन द सेकेंड वन, रिमूवेबल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर, कि वाटर में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उतने न्यूट्रिएंट्स को अलग कर लेने की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है. एंड चेंज इन वाटर टेम्परेचर, कि वाटर का टेम्परेचर सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज होता रहे, उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट वाटर पॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मिनरल रिच इन सॉइल, कि भी सॉइल के अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, किस तरीके से सॉइल मिनरल रिच बनती है. सो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द लाइफ फॉर्म एंड सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक इन थाउजेंड ऑफ ईयर्स. कि अगर आप सॉइल की बात कर लो तो सॉइल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है. देन प्लांट को जब आप सॉइल के अंदर ग्रो करते हो तो प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में से ही मिलते हैं. एंड ऑलरेडी यू आर लर्न इन ग्रेड 7 दैट हाउ वेदरिंग ऑफ रॉक्स विल अकर एंड सॉइल इज फॉर्म. ओके, नाउ फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सॉइल फ्रॉम रॉक्स, कि भाई कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है रॉक में से सॉइल बनने के लिए. सो दैट इज सन,
वाटर, विंड एंड सम ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकेन। देन कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रॉक्स में से सॉइल का बनने के लिए। अब लाइकेन किस तरीके से वर्क करेगी? So lichen and moss grow on the surface of rocks and they release certain substance that cause weathering of rocks and a thin layer of soil is formed। कि क्या होगा, जो बड़े बड़े रॉक्स होंगे उनके ऊपर लाइकेन या तो फिर मोस ग्रो हो जाएंगे। दिस आर नथिंग एल्स बट अ symbiotic plant which is made by the combination of algae and fungi। Then this already you learn in grade 7 that what is symbiotic plants। Then so ये सारे ऐसे प्लांट है कि जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करेंगे और रॉक्स के ऊपर रह के कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे। वो सब्सटेंस सिक्रीट होने की वजह से रॉक क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और रॉक्स में से क्या बन जाएगी, सॉइल बन जाएगी। नाउ व्हाट इज ह्यूमस? सो द डीकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। कि भाई जो डेड ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल के अंदर रह गए, फिर डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इन सारे ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देंगे, उनको सड़ा देंगे। तो ये जो सारी सड़ी हुई चीज़ें ज़मीन में ही रहेगी और ज़मीन को न्यूट्रिएंट देगी, दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमस। ऑलरेडी यू लर्न इन ग्रेड 8 द फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उनके अंदर आपको ह्यूमस पढ़ाया गया था। ओके, नाउ ह्यूमस मेक्स द सॉइल पोरस एंड अलाउ वाटर एंड एयर टू पेनिट्रेट डीप अंडरग्राउंड। की ह्यूमस क्या काम करेगा, आपकी सॉइल को पोरस बनाएगा, इसीलिए एयर का ट्रांसफ़र हो पाएगा एंड सॉइल को फर्टाइल बनाता है, फर्टिलाइज़र जैसा वर्क करता है सॉइल। ठीक है, और सॉइल फर्टाइल होने की वजह से और पोरस हो जाने की वजह से क्या हो सकता है, वाटर एंड एयर अंदर रूट्स तक पेनिट्रेट हो सकते हैं। सो दैट इज़ अ मिनरल रिच सॉइल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज soil pollution। So what is soil pollution? So at the same way, removal of useful component from soil and addition of unuseful substance or else a waste substance in soil is known as soil pollution। मतलब यूजफुल कंपोनेंट्स का रिमूव हो जाना और अनयूजफुल पॉल्यूटेड सब्सटेंस का सॉइल के अंदर ऐड हो जाना, दैट इज सॉइल पॉल्यूशन। अब ऐसे अनवांटेड चीज़ें सॉइल में आने की वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रोब्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और सॉइल पॉल्यूशन होता है। नाउ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर्स। कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सॉइल के ऊपर ज़्यादा डालने की वजह से भी सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है एंड सॉइल क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। आफ्टर दैट मोजेस और बैरोफाइट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सॉइल पॉल्यूट हुई है, तो जितने भी मोजेस है, मोजेस और बैरोफाइटिक प्लांट का नाम है, तो जब मोजेस एंड बैरोफाइट आपकी सॉइल के ऊपर ग्रो होना स्टार्ट कर दे, दैट इज़ अ इंडिकेशन दैट आपकी सॉइल पॉल्यूट होने लगी है। ओके, सो सॉइल पॉल्यूशन समझ में आ गया।